डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का स्टैटिक्स है, आपका चैप्टर 14th। स्टैटिक्स हमने क्लास 9th में भी पढ़ लिया। वहाँ हमने डिस्कस किया था मीन। मीन क्या था हमने अनग्रुप्ड डेटा के लिए, और बार ग्राफ सीखे थे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन। अब हमें यहाँ भी मीन निकालना है। यहाँ आपके लिए आएगा मीन, मोड, मीडियन। सबसे पहला टॉपिक हमारा आएगा मीन। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो मीन है। अब हमने मीन पहले भी पढ़ा था कि मीन है क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय। अब है मेथड्स फॉर फाइंडिंग मीन। मेथड्स फॉर फाइंडिंग मीन। अगर आपके पास है अनग्रुप्ड डेटा, क्या है? अनग्रुप्ड डेटा, रैंडम है, इंडिविजुअल सीरीज है, तब मीन है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ। अगर मैथमेटिकली इस चीज को हम लिखेंगे, मीन को हम डिनोट करेंगे एक्स बार। एक्स बार तब करेंगे हम डिनोट इफ एक्स इज द वेरिएबल। इफ एक्स इज द वेरिएबल, अगर आपका वेरिएबल वाई होगा तो वाई बार से डिनोट करेंगे। यह आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस xn होल डिवाइडेड बाय n, where x1 x2 x3 dash xn are the observations। फिर मैथमेटिकली इसको अगर एक और शॉर्ट में लिखेंगे, मीन एक्स बार इक्वल टू सबमिशन। इस चीज को क्या पढ़ते हैं हम? सबमिशन। शॉर्ट में सिग्मा पढ़ते हैं। सबमिशन एक्स आई डिवाइड बाई एन, कामा वायर आई इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश एन। फॉर एग्जाम्पल, आपने आई को 1 दिया तो आगे आपकी पहली टर्म x1। सबमिशन मीन्स प्लस, सबमिशन मीन्स प्लस। आई को 2 दिया था x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश प्लस xn डिवाइड बाई। इस पर आपको एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको बोल फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 6 whole numbers। फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 6 whole numbers। अब आपको पता है ये आ गया आपके एक्स आई ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट 6 होल नंबर्स आए 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5। इस डेटा को हम कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। क्या कहते हैं इसको? अनग्रुप्ड डेटा। अगर ये एक्स आई मैंने लिखा डायरेक्ट, अगर आप ऐसे पूरे फॉर्मूला मैथमेटिकल आपके लिए x1 बन गया 0, x2 1, ऑब्जर्वेशन थर्ड आ गई 2, x3 और x5 आ गया 4 और x6 आया 5। आपके पास 6 ऑब्जर्वेशन वो हमने लिखे। एन हुआ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन है कितने टोटल ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन में भी मेंशन करके 6। ये आ गया आपका मीन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 तक हमारे पास है, डिवाइडेड बाय n। तो ये आ गया x बार। जब आप वैल्यू दोगे x1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय n कितने हैं? 6। x1 है आपके पास ऑब्जर्वेशन फर्स्ट क्या है? 0, सेकंड x2, फिर है 2, फिर 3, फिर 4 और 5। प्लस मीन्स इनको सम करना है। 5 प्लस 4 और 9, 9 और 3 और 12, 2 14, 14 प्लस 1 और 15 डिवाइडेड बाय 6। अब आपको 15 को 6 से डिवाइड करना है। 6 2 12, पॉइंट आएगा यहाँ 3 कैरी यहाँ, तो 6 5 30। तो क्या निकले हमारा एवरेज? 2.5। ये हमने बताया किसके लिए? अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अगर आपके पास डेटा होगा अनग्रुप्ड,
ये हमने 9th में भी किया था। पर अब हमारा जो भी टॉपिक जाएगा वो ग्रुप डेटा के लिए जाएगा, इसको हम करेंगे अब डिस्कस ग्रुप डेटा के लिए। अब है ग्रुप डेटा के लिए आपके पास, ग्रुप डेटा में सबसे पहला हमने मेंशन किया यहाँ डायरेक्ट मेथड। क्या यहाँ अलग अलग मेथड्स आएंगे आपको, फिर आपको देखना जो आपको कन्वीनियंट मेथड लगेगा, आपको एग्जिस्ट मेथड लगेगा क्वेश्चन के हिसाब से, वो अप्लाई हम कर सकते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि आप कौन सा मेथड यूज करो। अब सबसे पहले हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग मीन। डायरेक्ट मेथड कह रहा है मीन इक्वल टू मीन एक्स बार इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ वाई एक्स आई डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ वाई, सबमिशन ऑफ एफ वाई, where fy इक्वल फ्रीक्वेंसीज, एफ वाई डिनोट करेंगे फ्रीक्वेंसीज फॉर ईच क्लास इंटरवल। और जो एक्स है, एक्स को हम ऐसे शॉर्ट कभी बोलते हैं मिड पॉइंट भी, अगर है क्या एक्चुअल में 1/2 ऑफ 1/2 ब्रैकेट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। आपको एग्जांपल देते हैं, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड हम निकालें। ये आपके क्लास इंटरवल दिए, ये फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 0 to 10 जब क्लास इंटरवल है तब फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, 10 to 20 है 16, 20 to 30 है 6, 30 to 40 है 7, 40 to 50 है 9। आपका अगर ये एग्जाम्पल समझ आए, आपको मान लो आपकी एक एक्सरसाइज पूरी समझ आ जाए, आपकी पहली एक्सरसाइज सिर्फ इसी क्वेश्चन पे डिपेंड है, इस एग्जाम्पल डायरेक्ट मेथड पे। हम पहले यहाँ क्या बनाएंगे, एक टेबल फॉर्म देते हैं इसके लिए, ये सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आ गया आपका क्लास इंटरवल, ये तो गिवन है यहां से, ठीक है। इसके बाद आ गया आपकी फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करेंगे एफ वाई। और आपको चाहिए इसके बाद फार्मूला में एक्स आई, तो यहां हम लिखेंगे एक्स आई। फिर यहां क्या है, एफ आई एक्स आई मीन्स इन दो टर्म को मल्टीप्लाई देना है, फ्रीक्वेंसी और इस एक्स आई जो मिड पॉइंट, इनको मल्टीप्लाई। यह आ गया आपका एफ आई एक्स आई। क्लास इंटरवल हम लिखते हैं पहले 0 to 10 है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ये हमने लिखा क्लास इंटरवल। अब फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, 0 to 10 के लिए 12, 16, नेक्स्ट है 6, 7 और 9। अब आपको बस दो चीजें, ये दो चीजें तो क्वेश्चन में ही क्यों है, आपको दो चीजें फाइंड करनी है खुद ही, एक्स आई और एफ आई एक्स आई। एक्स आई क्या है, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। ये देखो 1/2 लोअर लिमिट मीन, लोअर लिमिट मीन 0, अपर लिमिट मीन 10, 0 + 10 हुआ 10 डिवाइड बाय 2 5, यानी इन दोनों को सम डिवाइड बाय 2। अब 10 + 20 30 डिवाइड बाय 2 15, 20 + 30 50 डिवाइड बाय 2 25, 30 + 40 हुआ 70 डिवाइड बाय 35 45। ये देखो एक सीक्वेंस बन गए। अगर आपको पहला 5 आया 15, फिर 10 10 ऐड हुए, 15 और 10 हुआ 25, 25 और 10 हुआ 35। एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई आपको देना है,
12 5s are 60, 15 into 16, 15 into 16 वो आएंगे आपको 240, 25 into 6, 6 5s are 30, 6 2s are 12, 12 और 3 are 15, 7 5s are 35, 3 क्या है यहाँ, 7 3s are 21 और 4 3 24, 9 5s are 45, 4 क्या है 9 5s are 36, 36 और 4 are 40। अब आपको दो चीजें एक्स आए, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, 5 0 प्लस 10 10 बाय 2 5, 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाय 2 15। तो फिर निकाला एफ बाय एक्स यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इन दो की मल्टीप्लिकेशन। यहां आप लिखोगे टोटल, ये आ गया आपका सबमिशन ऑफ एफ बाय सबमिशन मीन्स वहां इनका प्लस, सबमिशन मतलब वहां इनका आपको ऐड करना है, इन चीजों का, इन सभी को प्लस करके आएगा आपको 50, और यहां आपको निकालना सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई, एफ आई ये 1100। ठीक है, हमें क्या चाहिए, मीन निकाल रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, तो यहां हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो यहां हमारे मीन एक्स बार के लिए क्या फार्मूला, सबमिशन ऑफ एफ बाय एक्स आई डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एफ बार, मीन्स एक्स बार इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाय 50, तो आएगा 22। ये निकला हमारा आंसर।